हेलो फ्रेंड्स। मैं शालिनी सक्सेना अपने यूट्यूब चैनल शालिनी गीतिका पर आज आपके सामने एक कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। ये कहानी सौरभ और कीर्ति के विशुद्ध प्रेम पर है, जो एक छोटे से शहर की है। सौरभ, जो एक बहुत ही समझदार लड़का था, उसने दोनों परिवारों का एक दूसरे के लिए सम्मान किस तरह बनाए रखा, इस कहानी में सुनिएगा। इस कहानी से प्यार के लिए ये सिद्ध हो जाता है कि छोड़ कर जाना हो तो हजार बहाने भी हैं, और प्यार को पाना हो तो हजार राहें भी हैं। कहानी का शीर्षक है शुभ दहेज। सुनिएगा। सौरभ और कीर्ति अच्छे दोस्त थे। कॉलेज में ही दोनों का मिलना हुआ था। दोनों एमकॉम कर रहे थे। उनकी बातें अधिकतर पढ़ाई से संबंधित ही होती थीं। बहुत ही कम होता था जब कीर्ति कॉलेज ना आती हो, और कभी नहीं आना होता था तो वे सौरभ को बता दिया करती थी। मगर आज ना जाने क्यों वे कॉलेज नहीं आई थी। सौरभ इंतजार कर दोस्तों के साथ क्लास में चला गया, मगर ना जाने क्यों आज कीर्ति के ना आने से उसे बड़ी बेचैनी सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे बहुत कुछ मिस कर रहा था। सौरभ ने कीर्ति के घर जाना उचित नहीं समझा, और फोन भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उस समय लैंडलाइन ही हुआ करते थे, जो कीर्ति के यहाँ नहीं था। वे एक साधारण परिवार की थी, जिसके पापा बड़ी मेहनत कर उसे पढ़ा रहे थे, तो फोन तो उस समय बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। खैर, 2 दिन वे नहीं आई, मगर इन 2 दिन में कीर्ति की अनुपस्थिति से सौरभ को यह एहसास हुआ कि वे कहीं ना कहीं कीर्ति को चाहने लगा था, क्योंकि उसके ना आने से जो बेचैनी उसने महसूस की थी, वो सिर्फ दोस्ती की नहीं थी, बल्कि दोस्ती से कुछ ज्यादा ही थी। समझ न पाया जो रिश्ता इतने दिनों का साथ, 2 दिन की दूरी ने उसका एहसास करा दिया। सौरभ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पूरे 2 दिन बाद कीर्ति आई। तब सौरभ के पूछने पर उसने बताया कि उसकी माँ की तबीयत ठीक ना होने के कारण वे नहीं आ पाई थी। पर सौरभ ने उससे कुछ नहीं कहा। उसे डर था कि वे कहीं अपनी बात अचानक कहकर कीर्ति की दोस्ती भी ना खो दे। फिर सोचा, कहना तो होगा ही, मगर हाँ, अभी कहना उचित नहीं समझा, क्योंकि इसका प्रभाव दोनों की पढ़ाई पर भी पड़ सकता था। धीरे धीरे समय बीतता रहा। सौरभ अपने प्यार को छुपाए कीर्ति की हर संभव मदद करता रहा। आखिर जब फाइनल परीक्षा का अंतिम पेपर भी हो गया, तब एक दिन सौरभ ने कीर्ति से कहा कि कीर्ति, मैं तुमसे जो भी कह रहा हूँ वे काफी समय पहले ही कहना चाह रहा था, मगर मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पापा तुम्हें बड़ी मुश्किल से पढ़ा रहे हैं, और मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, पर आज नहीं बोला तो कभी नहीं कह पाऊंगा। अरे, इतनी लंबी बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हें मुझसे इतना संकोच क्यों? जो कहना चाहते हो कहो ना, कीर्ति बोली। तब सौरभ ने अपने दिल की बात कीर्ति से कह दी और शादी का प्रस्ताव भी रख दिया। सौरभ, मुझे माफ करना, मैं जानती हूँ तुम बहुत अच्छे हो, और जिस भी लड़की से तुम शादी करोगे वे बहुत लकी होगी, पर मैं ये शादी नहीं कर सकती। कीर्ति ने आगे कहा, देखो सौरभ, तुम्हारी और मेरी पारिवारिक स्थिति में बहुत अंतर है। जहाँ मैं एक गरीब परिवार से हूँ, वहीं तुम एक अमीर परिवार के इकलौते बेटे हो, और रिश्ते लोग बराबर वालों में ही करना पसंद करते हैं। तुम्हारे माता पिता भी अपने ही खानदान जैसे किसी घर की लड़की चाहेंगे। अरे,
तुम उनकी चिंता मत करो, मैं उन्हें मना लूंगा। सौरभ ने बीच में ही कीर्ति की बात काटते हुए कहा। वो ठीक है, पर तुम्हारे मम्मी पापा के भी कुछ अरमान होंगे, और तुमने ही कहा था ना कि पापा तो तुम्हारी हर बात मान लेते हैं। मगर माँ, वो अपने स्टेटस को ज्यादा महत्व देती हैं, तो फिर निश्चित ही वो शादी भी अच्छी करना चाहेंगी। और मेरे पापा के पास इतना पैसा नहीं है कि तुम्हारे स्टेटस के अनुसार खर्च कर सकें। कीर्ति ने एक ही बार में पूरी मन की बात कह दी। सौरभ को भी उसकी बात सही लगी, क्योंकि अपने पापा को तो वह सच में मना भी लेता, मगर माँ की कुछ ना कुछ डिमांड जरूर होगी, और वह अपनी माँ का दिल भी नहीं दुखाना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि वह दिल की बुरी नहीं है। मगर हाँ, बस वह स्टेटस के लिए उनके लिए बहुत मायने रखता था, और वह कीर्ति को भी नहीं खोना चाहता था। इसलिए उसने कुछ सोचा और बस कीर्ति से इतना ही कहा कि ठीक है, तुम आज मुझसे शादी ना करो। पर अभी मैं कह भी नहीं रहा, क्योंकि ये सच ही है। अभी मैं खुद पर डिपेंड नहीं हूँ, मगर बस मेरी इतनी सी बात मान लेना कि अब आज से 2 साल बाद मैं तुम्हें मिलूंगा, मगर प्लीज मेरा इंतजार करना। ये 2 साल मैं तुम्हारे बिना कैसे बिताऊंगा मैं भी नहीं जानता, किंतु ये कठिन तपस्या होगी। बस भगवान से प्रार्थना करना कि मैं अपनी परीक्षा में सफल हो जाऊं। और इतना कहकर वे चला गया। कीर्ति को कुछ समझ ही नहीं आया कि वे क्या करने जा रहा है, क्यों जा रहा है। उसने सौरभ को रोकना चाहा, मगर वे चला गया और वह भी अपने घर चली गई। सौरभ ने घर जाकर अपने पापा से कहा कि पापा, मेरा हमेशा से बैंक में नौकरी करने की इच्छा रही है, इसलिए मैं बैंक की तैयारी करने के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मगर बैंक की क्यों, पीएससी फाइट करो, पापा ने बड़े प्यार और विश्वास से कहा। हाँ हाँ पापा, वो तो बाद में देखूंगा, पहले एक सुरक्षित जॉब मिल जाए, और मुझे विश्वास है बैंक में मेरा हो जाएगा, इसलिए प्लीज मुझे जाने दीजिए, सौरभ ने कहा। सौरभ की इच्छा जान उसके पापा ने उसे जाने की आज्ञा दे दी। पर इतने में ही, नहीं, तुझे जो करना है यहीं रहकर करना होगा, और सर्विस के लिए परेशान क्यों होना, तेरे पापा का बिजनेस कौन संभालेगा, और सर्विस भी करनी है तो मैं नहीं रोकूंगी, मगर बैंक की तैयारी तो यहाँ भी हो सकती है। सौरभ की माँ किचन से निकलते हुए बोली। माँ, वो तो है ही, बस एक बार तैयारी करने मुझे जाने दीजिए, यहाँ रहकर मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, और फिर नहीं हुआ तो वापस आ जाऊंगा। प्लीज माँ, सौरभ ने जिद करते हुए कहा। हाँ हाँ बेटा, जो तुम चाहते हो वही करो, माँ को मैं समझा लूंगा, पापा ने सौरभ का पक्ष लिया। मैं इंदौर तुम्हारे चाचा जी से बात कर लेता हूँ। और 1-2 दिन में वे इंदौर चला गया, जहाँ उसके चाचा जी रहते थे। उन्होंने एक अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा दिया, जहाँ बैंक की तैयारी कराई जाती थी। चाचा के यहाँ से इंस्टीट्यूट दूर होने से आने जाने में काफी समय बर्बाद ना हो, इसलिए सौरभ वहीं हॉस्टल में रहने लगा। अब सौरभ दिन रात सिर्फ अपनी तैयारी में लगा रहता था। एक मंजिल को पाने के लिए एक मंजिल को पाने के लिए दूसरी मंजिल तय करनी कठिन तो होती है। एक मंजिल को पाने के लिए दूसरी मंजिल तय करनी कठिन तो होती है, मगर बात जब दिल की हो तो वे जुनून बन जाती है। सौरभ के लिए भी ये परीक्षा कुछ जुनून बन गई थी। कीर्ति भी वहां एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी। कीर्ति के पापा भी उसकी शादी करना चाहते थे, मगर उसने भी 2 साल के लिए अपने पापा से मना कर दिया था। वे नहीं जानती थी कि सौरभ का इंतजार करने का फैसला सही है या नहीं, क्योंकि वे तो सौरभ से शादी के लिए मना ही कर चुकी थी, और दूसरे सौरभ के जाने का कारण भी उसे नहीं मालूम था। मगर फिर भी न जाने क्यों वे 2 साल तक उसका इंतजार करना चाहती थी। शायद, कह नहीं
पाई मगर वो प्यार तो घर कर रहा था। कह नहीं पाई मगर वो प्यार तो घर कर रहा था। किसी के प्यार की हद ने कदमों को जो रोके रखा था। सौरभ ने भी काफी मेहनत की और एक दिन वे समय आ गया जब उसकी तपस्या सफल हुई। सौरभ ने एक बार में ही लिखित परीक्षा और फिर इंटरव्यू में सफलता हासिल कर ली। पोस्टिंग मिलने के बाद ही वे वापस आया। आने के बाद वे तुरंत ही कीर्ति के घर गया, क्योंकि अब उसे कोई संकोच नहीं था। कीर्ति को देखते ही बोला, देखो, पूरे 2 साल से पहले ही आ गया हूँ। कीर्ति तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। सौरभ ने कहा कि मैंने बैंक की परीक्षा निकाल ली है और अब देखो अपने पैरों पर ही खड़ा हूँ। तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगने आया हूँ। कीर्ति ने उसे रोका। ये क्या कह रहे हो? तुम्हें समझाया था ना कि ये रिश्ता नहीं हो सकता। अब तो सरकारी सर्विस वाले भी हो गए हो। इतने में ही कीर्ति के माता पिता आ गए। उन्हें सौरभ ने सब कुछ बता दिया और बोला, कल प्लीज आप लोग हमारे घर आइए और मेरे मम्मी पापा से बात कीजिएगा। बस जो भी हो, मेरे माता पिता जो भी कहें आप उनकी बात मानते जाइएगा। बाकी मैं संभाल लूंगा, क्योंकि मैं वह जानता था कि माँ कुछ शर्तें तो अवश्य रखेंगी। पहले तो कीर्ति के माता पिता सौरभ की बात मानने को तैयार नहीं थे, किंतु सौरभ की जिद के आगे उन्हें सौरभ की बात माननी पड़ी। उसकी बात मानकर दूसरे दिन कीर्ति के माता पिता सौरभ के घर पहुंचे। सौरभ ने अपने माता पिता से कीर्ति के बारे में पहले से ही बता दिया था। अपने इकलौते बेटे की खुशी के लिए वे तैयार तो हो गए, मगर कीर्ति और सौरभ को जो अनुमान था वे शादी काफी अच्छी करना चाहेंगे, वैसी ही डिमांड सौरभ की मां ने रख दी। क्योंकि हर माता पिता अपनी बेटी की खुशी ही चाहते हैं और वो समझ चुके थे कि उनकी बेटी के लिए सौरभ से अच्छा लड़का नहीं मिल सकता। इसलिए उन्होंने सौरभ के कहे अनुसार सौरभ के माता पिता की सारी शर्तें मान ली। दूसरे दिन पंडित को बुलाया गया। उसने 1 वर्ष बाद की शादी की तारीख निकाली और कोई निकल ही नहीं रही थी, क्योंकि सौरभ को वापस भी जाना था। इसलिए पक्की आदि के प्रारंभिक जो कार्य होते हैं उन्हें 2 दिनों में ही कर दिया गया। सौरभ को भी तैयारी का समय मिल गया था। उसने धीरे धीरे अपनी माँ की इच्छा अनुसार सारा सामान खरीद लिया और कीर्ति के यहाँ पहुंचा दिया। कीर्ति व उसके माता पिता को ऐसा कुछ मालूम ही नहीं था। जब सब समझ आया तो उनकी आंखों से आंसू छलक आए। उन्होंने तुरंत सौरभ से एसटीडी से फोन पर बात की और ऐसा करने के लिए मना किया। उनका कहना था कि वह इतना दहेज नहीं दे सकते, किंतु सौरभ ने समझाया कि शादी के बाद भी ये सब हमें लेना ही पड़ेगा, तो अभी ही सही। जो बाद में लेना था वो अभी लेने से आपका भी हमेशा सम्मान बना रहेगा और मेरे माता पिता की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। और ये दहेज नहीं है बल्कि शुभ दहेज है, जो एक सच्चे प्यार को पाने के लिए और दोनों परिवारों का मान सम्मान बनाए रखने के लिए है। उसका उत्तर सुनकर कीर्ति के पापा निरुत्तर हो गए और प्यार से सौरभ से बोले, बेटा, तुम्हें पाकर हम धन्य हो गए। ऐसा दामाद बड़े भाग्य से मिलता है। हमारी कीर्ति भी बड़ी भाग्यशाली है जो इतना प्यारा पति मिला। आखिर सौरभ कीर्ति की शादी का दिन भी आ गया। शादी की तैयारी में भी सौरभ ने कीर्ति के पिता की काफी मदद की, बिना अपने माता पिता को बताए हुए, जिससे कीर्ति के माता पिता का भी मान सम्मान हमेशा बना रहे। सौरभ की माँ ने जैसा चाहता उसी के अनुरूप सारी व्यवस्था से वो भी खुश थी। वो तो अपने समधी की तारीफ करते नहीं थक रही थी कि उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था जो की थी, क्योंकि उन्हें तो ये नहीं मालूम था कि ये सब व्यवस्था तो उनके अपने बेटे ने ही की थी। दोनों के माता पिता ने खुशी खुशी सारी रस्मों के साथ अपने बच्चों की धूमधाम से शादी की। कीर्ति बार बार भगवान को धन्यवाद दे रही थी जो सौरभ जैसा इतना प्यारा जीवन साथी उसे मिला। आज उनकी शादी को लगभग 17 साल हो चुके हैं। 15 साल की उनकी एक बेटी भी है।
मगर शुभ दहेज का आज तक किसी को क्या, सौरभ के माता पिता को भी नहीं पता। कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जल्दी मैं दूसरी रचना लेकर फिर आऊंगी। मेरी अगली पोस्ट आप तक स्वतः ही पहुंच सके, इसके लिए मेरे चैनल शालिनी गीतिका को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।